बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? हमारा सावित्री चौधरी नाम। कहाँ से आई हैं आप? टनवारा से। आपने अपनी गवाही में बताया कि 15 वर्षों से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हमें दुष्ट आत्मा की अटैक होती थी, हम बहुत परेशान थे, खाने के लिए भी नहीं पूछता था, इतनी दवा कराए नए। सिस्टर, पहले आप ये बताइए कि जब आपको दुष्ट आत्मा का अटैक होता था उस टाइम क्या होता था आपके साथ, क्या दिक्कतें होती थी, क्या समस्या होती थी? हम ऐसे रहते थे, हमें कुछ पता नहीं चलता था, हम आपको आने लगते थे, झगड़ा करते थे अपने घर में। जैसे हमारे जेठानी दीदी थी उनसे हम झगड़ा करते थे, अपने सास माँ से झगड़ा करते थे, काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। हाँ। और आपने बताया अपनी गवाही में कि आपको काफी सारी बीमारियां भी रहती थी। बहुत बीमारियां रहती थी। हम नागपुर भी गए दवा कराने के लिए, मेरी गर्दन में ऐसे अचानक हो गया था, गर्दन में दर्द रहता था और अस्पताल जाते थे तो कागज भी ये रह जाता था, हमारी दवा नहीं हो पाती थी। डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या क्या बीमारियां हैं आपको? डॉक्टर कहीं बोलता था कि तुम्हारे गर्दन में तो कुछ नहीं, और क्या बताती हो। समस्या क्या क्या होती थी आपको गले में? ऐसे अचानक डॉक्टर नहीं पाता था, मगर हमारे गले में ऐसा लगता था कि कुछ घाव हो गया था, अंदर से ऐसा लगता था कुछ घाव है। हाँ, छाला टाइप में ऐसे हाँ, आपको महसूस होता था। और तबीयत खराब रहती थी, बहुत जगह दवाई करा। लगभग आप कितनी जगह कितने डॉक्टरों को आप दिखाएं? हम सतना में तो 8-10 डॉक्टरों को दिखाई, नागपुर गई, नए गांव गई 3 बार। और आपने बताया कि आप लाखों रुपए भी लगा चुकी थी दवाई में। 3 लाख रुपए हमारे 15 साल से हम लगा चुके हैं। और आपको कहीं से भी कोई आराम नहीं, और गरीबी भी, इतनी गरीबी रहती थी कि हम खाने के लिए भी हमारे नहीं पूछता। सिस्टर बताएं, डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या होगा, क्या क्या समस्याएं बताते थे, क्या बताते थे डॉक्टर, बताएं आप। डॉक्टर कहते थे कि कुछ नहीं, जाओ इधर से जाओ, और हम आते थे तो हमारी वैसे तकलीफ रहती थी। और डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कोई आपको बीमारी नहीं हाँ, है, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप हमेशा बीमारियों में रहती थी। हाँ, बीमारी में रहती थी, और जो पैसा हमारा पति कमाता था तो पूरा अस्पताल बस डॉक्टर के। हम इतनी गरीब थी कि हमारे घर में खाने के लिए भी वहीं पड़ते थे। हमारे 3 बच्चे हैं, हम उनके नहीं सोच सकते थे कि खाने के लिए इनके पैसा दे दें। और आपने बताया कि आपके पास कोई घर भी नहीं था रहने के लिए, नहीं था जहां आप रह पाए। हाँ। और इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी कि खाने के भी समस्या हो रही थी, अन्य अन्य प्रकार से और भी समस्याएं हो रही थी। सिस्टर बताएं, जब ऐसी समस्या होती थी उस टाइम क्या लगता था आपको कि क्या होगा हमारे साथ? हमें लगता था कि हमारे भी कभी घर बनेगा, हमारे भी कभी समस्या दूर होगी, ऐसे आप सोचती थी। पर आपको कहीं से आप कोई उम्मीद नहीं थी कि आप सही हो पाएंगे। फिर कैसे आपको प्रभु यीशु का सुसमाचार मिला, कैसे आप प्रभु के भवन के विषय में फिर जानकारी? हमारी बड़ी वाली ननद दीदी आती थी तो उन्होंने हमें धोखा से ले आई, बोले कि चलो, हम तो विश्वास, हम तो हार गए थे, हम तो बोले कि अब नहीं ठीक हो गए, हम तो अब मर ही जाएंगे, कुछ भी हमें नहीं होगा, तो हम अब नहीं आते थे। फिर हमारी दीदी ने बोली चलो चलो, तो हम बोले कि चलो ठीक है, एक बार और देखते हैं। फिर जब हम यहाँ आए, बुखार में बहुत सीरियस में थी, बैठे बैठे हमें उसी दिन से आराम मिलने लगा, बुखार से हम हल्की हो गई, नीचे चली गई। पहली बार आप कितने समय पहले आई थी? हम 2 साल हो गए। 2 साल पहले जब आप फर्स्ट बार आई थी, हाँ। उसी दिन जो आपके शरीर में बुखार थी और समस्याएं थी, आपको आराम मिलना चालू हो गया? आराम मिलना चालू हो गया। फिर हम घर में गए, बुखार ऐसे रहती थी, फिर घर में गए यहाँ से, तो हमारे घर वाले बोले कि खाना खाओ, गोली खाओ। हम बोले कि हम नहीं खाएंगे गोली, हम तो जानते नहीं कि प्रभु को क्या कहते हैं, क्या दरबार होता है। हम बस गए तो बोले कि जो वहाँ गवाहियाँ होती हैं वो सच गवाहियाँ होती हैं, हम बस ऐसे पड़े रहेंगे, न खाएंगे न पिएंगे। तो हम न खाना खाए, न पानी पिए, न गोली, न दवाई, कुछ भी नहीं खाए। और आप प्रभु पर विश्वास हाँ, करने लगी थी उसी दिन से? 12 बजे रात ऐसा मुझे हुआ कि मुझे कुछ है भी नहीं, न बुखार, न जब मैं खाना उठ के बनाई, बच्चों को खिलाई, नहवाई, पूरा काम करी। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए। कैसे प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। फर्स्ट ही बार में जब आई थी, विश्वास से प्रभु के दास के द्वारा जब प्रार्थना हुई कि इन्होंने रिसीव किया, यहाँ तक ये नहीं जानती थी कि किनका दरबार है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होती है, क्या होता है, लेकिन इन्हें ये विश्वास था कि आज हमारे लिए प्रार्थना हुई तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। और जब ये घर गई, मनन किए, प्रभु ने, परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुआ, ब्लेस किया, और बता रही कि अगले ही दिन से इन्हें महसूस होने लगी कि इन्हें कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं है। सिस्टर बताएं, उसी बार से पूरी तरह से आप दुष्ट आत्मा के अटैक से छुटकारा पा चुकी थी? छुटकारा पा चुके हैं। और लगातार आज से 2 वर्ष हो गए, अब आप पूरी तरह चंगी हैं? पूरी तरह। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता था तो हम तेल और पानी पिला देते, कुछ भी नहीं होता, न हम एक गोली खाते हैं, न डॉक्टर के जाते हैं। और अब आप पूरी तरह से चंगी हैं? आपका परिवार पूरी तरह चंगा है? हमारा परिवार भी सब यहाँ आने लगे हैं, हमारे सास
ससुर, हमारी जेठानी, दीदी, सब लोग यहाँ जो तारीफ करें, तारीफ करें। और जो आपने बताया कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो बताएं कैसे प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, कैसे अद्भुत अनुग्रह किया। अब हम ना दवाई में पैसा जाता था, ना कहीं, ना कुछ भी, हमें अटैक कुछ भी नहीं होता था। अब और सारा फाइनेंस, सारा पैसा जो दवाई में जाता था वो आपका बचने लगा, और प्रभु के अनुग्रह से आपने घर बनवाया। हाँ, 3 कमरा का घर तैयार। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए, जोरदार तारीफ करें। हालेलुया,